इसकी वैल्यू आपको बतानी है, करो। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, करिए बच्चों, बनाइए। ये जो आपके सामने मैंने ब्रैकेट में बंद किया, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, करिए जरा। हिंदी वाला मैं हटा ही देता हूं, ये सवाल है। अब देखो, हालांकि सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से। एक बच्चा कह रहा है सर सवाल का आंसर तो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सर 0 डिग्री रखो। मैंने आपको बताया कि वैल्यू पुटिंग करते समय कभी भी 0 बाई 0 या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनी चाहिए। एक बच्चा अगर 0 डिग्री रखेगा तो आपको नहीं लग रहा है कि कॉट 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं रख सकते। एक बच्चा कहेगा सर 90 रखो, फिर आप 90 डिग्री रखोगे तो tan 90 मेरे दोस्तों नहीं रख सकते। एक बच्चा कहेगा tan 90 अनडिफाइंड होता है, सर 45 डिग्री रखो, सर 45 पे कोई दिक्कत नहीं होगी, सर मानो मेरी बात। 45 रखोगे तो sin 45 भी बराबर होता है, sin 45 cos 45 बराबर होता है, ये कट जाएगा, ये 0 आएगा। भाई नीचे 0 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो भी दिक्कत है, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब 0 नहीं रख सकते, 90 नहीं रख सकते, 45 नहीं रख सकते, फिर आपको रखना पड़ेगा 30 डिग्री। और आपको नहीं लग रहा कि 30 डिग्री रखने से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। 45 रखोगे अमित, तो देखो sin 45 cos 45 बराबर होता है, नीचे कट के बटे 0 आएगा, बटे 0 जिस सवाल में वो करना ही नहीं, बटे 0 तो हमें तो ये भी नहीं रख सकते। फिर हमको यहां पे 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा और 30 डिग्री से ज्यादा कैलकुलेशन होगी। तो बेटा यहां वैल्यू पुटिंग से करना तो अपने आप में मूर्खता है। सब पता क्या चलता है कि डिपेंड, क्योंकि ऑप्शन में ए है ही नहीं, देयर इज नथिंग ए इन ऑप्शन। इस सवाल का आंसर फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, ए का मान एच एनी एंगल, ए का मान चाहे कुछ भी हो, सवाल का आंसर फिक्स है, ऐसे पता चलता है। तो जिस सवाल में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ही दिखाई दे रहे हो वहां वैल्यू पुटिंग नहीं करनी चाहिए, जहां डायरेक्ट सीधे सीधे फॉर्मूले दिखाई दे रहे हो। आप जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया कॉट प्लस टेन क्या, मैंने आपको सिखाया नहीं, ये कॉट प्लस टेन का मतलब होता है 1 प्लस sin इंटू cos। कॉट प्लस टेन मतलब 1 प्लस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू ये sin माइनस cos में इसका कुछ कर ही नहीं सकता, इंटू ये जी sin इंटू cos आप बोलोगे हाँ जी सर, नीचे क्या है, नीचे है sin क्यूब है माइनस cos क्यूब है। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला नहीं बताया, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको नहीं लगता कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस sin cos आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे ही ये हुआ देखो, ये इससे कट गया अभी, ये वाला नहीं कटा, ये से कट गया मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा sin इंटू cos प्लस 1, sin इंटू cos प्लस 1, sin इंटू cos प्लस 1 से sin इंटू cos प्लस 1 कट गया, एलसीएम लेते ही ये बटे का sin cos से बटे का sin cos कट गया, सब कुछ कट गया, 1 बचा, ये आंसर है, खत्म। ए 90 डिग्री नहीं रख सकते, ए 90 डिग्री रखोगे तो tan 90 अनडिफाइंड होता है। ऐसी वैल्यू नहीं पुट करते हैं जहां आपका 0 बाई 0 या अनडिफाइंड बन रहा हो, अंकुर समझे। मेंस का सवाल था, हमारे तरीकों से करोगे इतना कम और छोटा लिख के करोगे, और कोई तरीका ही नहीं दुनिया में जितना जल्दी आंसर ले आए। ठीक है चलेगा, अब शीट सॉल्व करेंगे, कांसेप्ट आपको पता ही है।